Pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. Prove that the sum of the first pq terms is 1 by 2 times pq plus 1, where p is not equal to q. ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म जो ac का a है एंड कॉमन डिफरेंस d है ना। तो लेट a be the first term and d is common difference of given element। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। a और d कहीं पे एज ए नंबर की तरह यूज भी नहीं हुआ है। यदि क्वेश्चन में a और d यूज होगा, मान लो कि बोला जाए a टर्म में कुछ d में, तो हम x y रिलेट कर लेते हैं। x इज द फर्स्ट टर्म एंड y इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है ना, हम क्योंकि अल्फाबेट्स हैं तो उसको हम अकॉर्डिंगली जो है वो लेट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ये यूज नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, pth टर्म इज 1 by p, दैट इज pth टर्म कैसे डिनोट करते हैं, tp से डिनोट करेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म कैसे लिखते थे, t1, तो pth टर्म इज tp, दैट इज गिवन एज 1 by q। और साथ ही साथ क्या दिया है, qth टर्म इज 1 by p, तो qth टर्म कितना है, 1 by p है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि pth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस p माइनस 1d इज 1 by q। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, पहला इक्वेशन, और इसको यूज करूंगा तो इससे सेकंड इक्वेशन लिख सकता हूँ। qh टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस q माइनस 1d दैट इज 1 by p। सेकंड इक्वेशन लिख लिया, है ना। दो इक्वेशन है, किसमें है, a और d में है, तो हम d निकाल सकते हैं और a भी निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ p एंड q। तो फर्स्ट इक्वेशन में से यदि मैं सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूं तो d निकल जाएगा ना। तो subtract 1 यानी कि डायरेक्टली लो फ्रॉम 1 माइनस 2 करने से क्या होने वाला है, ठीक है। 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू 1 by 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन जो है वो है a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 1 by p। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस दैट इज कैंसिल आउट। ये हो जाएगा हमारा p माइनस 1 d, ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by q माइनस 1 by p लिख सकते हैं। d तो दोनों में ही है ना, तो d ही निकालना है मुझे, ठीक है। तो d यदि कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या आएगा मेरे पास, p माइनस 1 इधर से बचेगा और इधर से बचेगा माइनस ऑफ q माइनस 1, है ना, ये बचेगा इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो QP आएगा ना इसका एलसीएम, तो P इंटू Q लिख लिया, Q है इधर तो इधर P आएगा और इधर P है तो इधर Q आएगा, इतना लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा D, और ये जो है ना आपका, देखो यहाँ पे P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू P माइनस Q अपॉन PQ। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो समझ गया। तो यहाँ से देखो d टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन pq, है ना। अब हम p माइनस q से p माइनस q कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा मतलब, ठीक है। तो d कितना आ गया, 1 अपॉन pq, है ना। ये हमारा d निकल जाता है, मतलब इस तरीके का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसका d कितना होगा, 1 by pq होगा। d निकल गया है मुझे, तो हम a भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो a निकाल लेते हैं उसके बाद, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 और d की जगह 1 by pq लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 by q लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो हमारे पास a जो है वो आ जाएगा 1 by q माइनस p माइनस 1 अपॉन pq,
था, ये वाला p माइनस वन अपॉन पी क्यू ये उसको उधर की तरफ लेके चला गया राइट साइड में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू एलसीएम आएगा फिर से, ये क्यू है यहाँ तो p लिखेंगे इधर, ठीक है ना। q मल्टीप्लाइड बाय इसको डिवाइड करेंगे q से तो p बचेगा, ऊपर p माइनस नीचे तो पी क्यू है ना, तो माइनस p प्लस वन हो जाएगा, समझ रहे हो बात कैसे हुआ। p माइनस वन ब्रैकेट में रहेगा ना ऐसे, p माइनस वन, क्योंकि नीचे तो यहाँ पी क्यू है तो p माइनस वन ही रहेगा। तो ये कितना बचेगा, p माइनस p प्लस वन, तो ये भी बचेगा वन अपॉन पी क्यू, देख रहे हो वन अपॉन पी क्यू आएगा। क्लियर, तो समझ गए। तो ए भी कितना है, वन बाई पी क्यू है, डी भी कितना है, वन अपॉन पी क्यू है। तो इससे हमें क्या निकालना था, सम निकालना था फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, आगे क्या हमें निकालना है, मतलब प्रूफ करना है। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, क्या क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ पी क्यू टर्म दैट इज पी क्यू बाई टू, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जानते हो ना, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो यहाँ पे तो पी क्यू टर्म्स का सम है, तो एन की जगह पी क्यू है, मतलब टू टाइम्स ए कितना है यहाँ पे, वन बाई पी क्यू, हाँ, प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। तो एन कितना है, पी क्यू, ये पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है, तो पी क्यू माइनस वन, और डी कितना है, वन बाई पी क्यू, समझ लो बस, क्लियर, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमें प्रूव करना है, ये इतने के बराबर है, वन बाई टू पी क्यू प्लस वन हो जाना चाहिए, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पी क्यू बाई टू, ये है हमारा टू बाई पी क्यू, और प्लस पी क्यू माइनस वन बाई पी क्यू है। तो देखो यहाँ पे पी क्यू माइनस वन को हम यदि पी क्यू से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू बाई पी क्यू माइनस वन बाई पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू बाई पी क्यू, ये तो वन हो जाएगा, पी क्यू कटेगा तो वन, टू बाई पी क्यू में से वन बाई पी क्यू माइनस करेंगे तो वन बाई पी क्यू बचेगा, तो इट इज वन बाई पी क्यू, दिस माइनस दिस इज वन अपॉन पी क्यू प्लस वन, क्लियर। पी क्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा आंसर है, वन बाई टू पी क्यू प्लस वन, तो यदि हम पी क्यू अंदर लेकर के चले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर बचेगा वन बाई टू पी क्यू बाई पी क्यू, है ना, प्लस पी क्यू वन इंटू पी क्यू, ये कितना हो जाने वाला है, वन बाई टू वन प्लस पी क्यू, है ना, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन बाई टू टाइम्स पी क्यू प्लस वन, सो दैट इज प्रूव। यही प्रूव करना था मुझे, ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ऑफ द फर्स्ट p, q and r terms of an arithmetic progression are a, b and c respectively, then prove that a by p q minus r plus b by q r minus p plus c by r p minus q जीरो प्रूव करना है, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग एपी की बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, वो लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, क्योंकि हमें एपी तो पता नहीं है क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है कॉमन डिफरेंस, बस इतना पता है कि सीएस टर्म का सम ए है, क्यूएस टर्म तक का सम बी है, और आर टर्म तक का सम सी है, तो ये जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो ए पहले से यूज किया गया है क्वेश्चन में ही सम को डिनोट करने के लिए, तो इस बार हम फर्स्ट टर्म को ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ दूसरा नंबर लिख लेते हैं, एक्स वाई जो भी मन में आता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड वाई इज कॉमन डिफरेंस। अब डी लिखते थे हम लोग, डी तो वैसे यूज नहीं है, लिख सकते हैं डी, बट एक्स लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, तो वाई को कॉमन डिफरेंस लिखना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में लिखने में अच्छा रहेगा, आसान रहेगा मेरे लिए। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए इज द फर्स्ट टर्म, कैपिटल लेटर्स में डी ले करके, तो यहाँ पे तो कोई भी किसी से मैच नहीं करेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म, सम ऑफ पी टर्म इज नथिंग बट, ये क्या क्या दे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैथमेटिक्स में जैसे लिखते हैं वैसे लिख लो। तो सम ऑफ पी टर्म इज गिवन एज ए, sum of q term is given as b, and sum of r term is given as c.
तो p टर्म तक का सम का फॉर्मूला यहाँ पे इसके लिए देखो, x फर्स्ट टर्म है और y यदि कॉमन डिफरेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/2 है ना, p टर्म्स तक का सम है तो n की जगह हम p लिखेंगे, p/2 2a, तो a की जगह x लिखा ना तो फर्स्ट टर्म को, तो जो हम लेट करेंगे उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि a यदि हम यहाँ लिख देंगे तो ये तो इसका सम ही है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2x प्लस p माइनस 1 y, d हमने लिखा है इज इक्वल टू a, ये पहला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसको लिखने से, ठीक है। फिर दूसरा जो आएगा वो SQ से आएगा, वो सिमिलरली लिख के जाओ, q/2 into 2x plus q minus 1 into y इक्वल टू b, सेकंड इक्वेशन आएगा, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन हमारे पास आएगा SR का, दैट इज r/2 into 2x plus r minus 1 into y, दैट इज c, RD, है ना। समझ रहे हो? इन तीनों इक्वेशन को यूज करके मुझे ये प्रूव करना है कि a/p into q minus r plus b/q into r minus p plus c/r into p minus q 0 होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, a/p यदि मैं p को इधर की तरफ लेकर के जाता तो a/p आ जाएगा ना, b/q कैसे आएगा, q को इधर की तरफ नीचे मतलब डिवाइड कर दें q से दोनों तरफ तो इधर b/q निकल जाएगा, और c/r कैसे निकलेगा, r से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में a/p b/q और c/r निकालना बहुत आसान है, जो कि हम निकाल सकते हैं, तो लिख लेते हैं एक एक करके। यहाँ से मैं यदि a/p लिखूंगा तो a/p कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स 2x plus p minus 1y, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली यदि हम b/q निकालें, b/q तो वो भी कितना आएगा, 1/2 into 2x plus q minus 1 into y, है ना। एंड सिमिलरली c/r कितना आएगा मेरे पास, 1/2, ठीक है। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लेते हैं, और a/p b/q और c/r की जगह ये सब पुट करके लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है ना। तो आवर लेफ्ट हैंड साइड तो हटा देता हूँ, तो इसका काम नहीं है, इतना से ही काम हो जाएगा मेरा, तो लिखने से सही रहेगा। तो a/p into q minus r plus b/q into r minus p plus c/r into p minus q, ओके, इज इक्वल टू, इसी को मुझे प्रूफ करना है कि जीरो के बराबर है, यही है ना क्वेश्चन। तो a/p कितना है, वो है 1/2 2x plus p minus 1y, है ना, into q minus r, है ना, प्लस ये मैंने a/p की जगह लिखा है बस, ठीक, समझ लो, इंटू q माइनस r, प्लस b/q की जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, 1/2 into 2x प्लस q minus 1 into y into r minus p, b/q तो इतना है और r minus p इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस c/r है हमारे पास इतना 1/2 into 2x प्लस r minus 1 into p minus, इसी को सिंप्लीफाई करने से जीरो हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, ठीक। तो हम आगे देखें, तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ पूरे में से, ऑब्वियस सी बात है, ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, पूरे में से ले लिया, 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया। तो इधर जो बचेगा ना, वो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, 1/2 तो बाहर ही ले लिया, इससे भी, इससे भी, उससे भी, लेकिन इधर जो बचेगा वो हो जाएगा 2x टाइम्स q माइनस r, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा, प्लस p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू y, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसका टर्म होगा, इसको मल्टीप्लाई करने का, प्लस 1/2 को यहाँ से भी बाहर ले चुका हूँ मैं, पूरे में से ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ जो बचेगा वो हो जाएगा 2x टाइम्स r माइनस p प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p,
q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू वाई, है ना, प्लस 1/2 यहाँ से बाहर जा चुका है, बाहर पहले ले लिया, तो 2x टाइम्स p माइनस q प्लस r माइनस 1 टाइम्स p माइनस q वाई, है ना। यही बचेगा हमारे पास पूरे में से, जब हम 1/2 कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/2 लिख लिया, ये 2x टाइम्स q माइनस r है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 2x r, यहाँ पे भी लिखेंगे 2x r माइनस 2x p, और यहाँ पे लिखेंगे 2x p माइनस 2x q। तो देखो 2x क्यूब प्लस में है ना, यहाँ जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब आ रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है, 2x क्यूब से ये 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो यदि मैं सिंप्लीफाई करूँगा ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट का ऐड करूँ, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ एक बार, तो इधर और इधर 2x है ना, तो 2x यदि कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, q माइनस r यहाँ से बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, और इधर से बचेगा, है ना। y यदि हम यहाँ भी देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं, तो y यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो y यदि यहाँ से कॉमन ले तो बचेगा क्या, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r, प्लस यहाँ से बचेगा q माइनस 1 इंटू r माइनस p, प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस p, और ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये पार्ट कैसे जीरो हो गया, q में से q माइनस हुआ ना, ये q से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा, q माइनस q जीरो, इस r से ये r कैंसिल, ये p से ये p कैंसिल, जीरो, ये पूरा का पूरा 2x टाइम्स 0 इज 0, सो 1/2, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, है ना, बचा ये वाला पार्ट। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो प्रूफ करना है, तो जरूर वहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा, तभी ये आंसर है, मतलब प्रूफ होगा, ठीक। तो देखते हैं y टाइम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, पी क्यू करता जाता हूँ मैं, ठीक है ना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, है ना, प्लस फिर से होगा क्यू आर माइनस क्यू पी, या तो पी क्यू लिखो, है ना, माइनस आर प्लस पी, प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस पी क्यू कट गया, पी आर कट जाएगा, क्यू आर कट जाएगा, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, है ना, माइनस पी इधर प्लस पी, माइनस आर इधर प्लस आर, बचा कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो यही प्रूव करना था। दैट मीन्स वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मिस्टेक नहीं करना कैलकुलेशन को, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। हाँ प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा, तो ये जीरो आ गया ना, तो दैट इज प्रूफ। और कुछ नहीं करना है, मतलब ए बाई पी ये सब वैसे ही रहने देना है, क्यों ए बाई पी बी बाई क्यू और सी बाई आर वहाँ से निकल रहा था जो गिवन था क्वेश्चन में, उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए बस, तो हो गया, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose kth टर्म इज 5k + 1। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका kth टर्म 5k + 1 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन tk दैट इज kth टर्म इज 5k + 1, ओके। सो इस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे, T1 ऐसे सिंपल है, T1 इज 5 × 1 + 1 दैट इज 6, 5 × 1 5 + 1 6। T2 सेकंड टर्म क्या होगा, 5 × 2 + 1 दैट इज 5 × 2 10 + 1 11। T3 इज 5 × 3 + 1 दैट इज 16 हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से निकाला जाएगा। सो हेंस given AP is 6, 11, 16 and so on। हमें क्या पूछा गया है, इसी का n टर्म्स का सम पूछा गया है, दैट इज 6 + 11 + 16 + so on अप टू n टर्म्स का जो सम होगा वो निकालना है, Sn निकालना है। मान लेते हैं कि ये Sn, इसको नाम दे देते हैं, लेट Sn इज दिस, तो यही फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose kth टर्म इज दिस। तो kth टर्म ये वाला होगा, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम सब निकाल सकते हैं। तो 3 तक निकाल लेंगे। इससे हमें पता चला कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 11 माइनस 6 इज 5, 16 माइनस 11 इज 5, सो 5। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट n/2 into 2a plus n minus 1d। ओके, यहाँ पे a और d मुझे पता है और n नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम करना है, तो n/2 2 into 6 plus n minus 1 into 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा n/2 6 into 2 is 12 plus 5n minus 5। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5n 12 minus 5 is 7 and that is nothing but 1/2 times 5n square plus 7n is the answer। आंसर कितना होगा, 1/2 times 5n square plus 7n। हाँ, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक, the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6। Find the ratio of their 18th terms। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला जो AP है AP1 वो हम लेट कर लेते हैं इस तरीके से, a1 plus d1 a2 plus a1 plus 2d1 है ना, इस तरीके से होगा पहला AP। और दूसरा जो AP है AP2 वो है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 का है, तो इस तरीके से होगा। तो इसका जो n टर्म्स का सम है, दोनों में n टर्म्स होंगे है ना, तो उनका जो रेशियो है वो हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मान लो इसका n टर्म्स का सम को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, और इसका जो n टर्म्स का सम है उसको s डैश लिख रहे हैं, है ना, अलग अलग थोड़ा लिखना पड़ेगा जिससे कि हम समझ सकें। इन दोनों का जो सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है हमें। ठीक है, अब n टर्म्स का इसका सम यदि निकालना होगा तो वो कितना होगा, n/2 into 2 times a1 plus n minus 1 d1 है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP होगा। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड AP कितना होगा, n/2 into 2a2 plus n minus 1 d2, क्योंकि a2 d2 इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है सेकंड का, दैट इज इक्वल टू 5n plus 4 upon 9n plus 6। दिस इज गिवन टू अस। यहाँ से n/2 से तो n/2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, दोनों ऊपर नीचे है। उसके बाद यहाँ से यदि हम इसको देखें तो इससे हमारे पास इक्वेशन बनेगा, देखो हमें क्या करना है, 18 टर्म्स का जो रेशियो है वो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, T18 जो फर्स्ट अपॉन T-18 है ना, इसका जो 18 टर्म होगा और इसका जो 18 टर्म होगा उसका रेशियो निकालना है। तो इसका 18 टर्म यदि मैं कहूँ तो कितना होगा, a1 plus 17 d1 होगा ना, और दूसरे वाले का जो 18 टर्म होगा वो कितना होगा, a2 plus 17 d2 है ना, यही निकालना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो 2a1 है, यहाँ यदि a1 होता तो हमारे लिए थोड़ा आसान था। ठीक है, तो अभी तो हम निकाल पाएंगे ना जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं या नीचे से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि मैं 2 कॉमन ले लूँगी ऊपर से तो आएगा a1 plus n minus 1/2 d1 है ना, डिवाइड बाय 2 times a2 plus n minus 1/2 d2 है ना, दैट इज 5n plus 4 divided by 9n plus 6। लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये 2 से ये 2 भी कट गया। अब यहाँ पे इसकी जगह पे कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो n minus 1/2 यदि 17 होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी वो मैं निकाल सकता हूँ, पुट n minus 1/2 इक्वल टू 17, क्योंकि देखो क्या निकालना है, a1 plus 17 d1 upon a2 plus 17 d2। और इसी इक्वेशन में मुझे n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि यहाँ पे 17 आ जाए, क्योंकि n तो क्या है, नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं तो ट्रू होगा। ये n1 पुट करें 2 पुट करें सब के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से इस सम का यदि n यहाँ पे नंबर्स को डिनोट करता है,
1 2 3 से लेके कितना भी नंबर कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे हर n के लिए ट्रू है, तो मुझे जो निकालना है उसके हिसाब से n पुट कर सकता हूँ इसमें। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, n-1 हो जाएगा, 34 है ना, 17 इंटू 2, n का वैल्यू यदि मैं 35 पुट करूँ तो हो जाएगा, ठीक है। तो पुट n इक्वल टू 35, तो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट a1 प्लस 17 d1 आएगा, 35 यहाँ पुट करेंगे तो 17 d1 और a2 प्लस 17 d2 मस्ट बी इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा, आगे हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। जैसे 30 इंटू 5 150 प्लस 179 आएगा ऊपर, है ना, और ऊपर नीचे आ जाएगा तुम्हारा 270 प्लस 45 215 221 आएगा नीचे, है ना। एक बार करके देखिए ना, उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, यदि तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे, इतना ही कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, और फिर जो है वो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब है, मान लीजिए इफ a, b, c आर 3 नंबर्स आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ABC यदि AP में है तो हम जानते हैं कि B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस तो बराबर होता है, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होगा, ठीक है। समझ लो ना कैसे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है AP में। तो यहाँ से जब B को इस साइड लेकर के आएंगे तो कितना आएगा, 2B इक्वल टू A प्लस C होगा, एंड दैट मीन्स B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। सो व्हेन B is called arithmetic mean between A and C, ठीक है ना। वन अर्थमेटिक मीन है, एक ही अर्थमेटिक मीन है। A और C के बीच में ये जो नंबर है उसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे A और C के, यदि B ABC AP में होगा तो, ठीक है ना। जस्ट लाइक मान लो एक एग्जांपल से समझ लो, यदि 2 4 6 ये 3 नंबर है, ये क्या है, AP में है ना, डिफरेंस कितने का है, 2 का ही डिफरेंस है ना। लेकिन आर इज AP, ये 3 नंबर AP में है। तो यदि आप 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन निकालोगे, अर्थमेटिक मीन का होता है एवरेज निकालोगे, तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 नंबर है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना। तो 4 को हम क्या कहते हैं, 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन कहेंगे। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से यदि मान लो A और B 2 नंबर है, ठीक है ना, सपोज, है ना, उनके बीच में मैंने A1 A2 A3 ये सब नंबर्स n नंबर्स इंसर्ट किए, ठीक है। A और B के बीच में कितने नंबर हैं, n नंबर्स। और यदि ये AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A और B कोई भी 2 नंबर हो, जहाँ पे A1 A2 A3 से लेके AN तक n नंबर्स यदि हम पुट कर दें इसके बीच में इसी तरीके से, और वो AP में आएगा, if this are in AP, then A1, A2, A3 and so on to AN are called n arithmetic means between A and B। ये कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स यदि मान लीजिए 2 4 6 8 और 10 इस तरीके से यदि मैंने लिखा तो भी क्या है, ये AP में है, ये 5 नंबर, ठीक है। अब ये जो 2 और 10 है उनके बीच में ये नंबर पुट किए गए हैं, तो ये 4 6 और 8, ये A1 है, मान लो ये A2 है और ये A3 है, तो ये जो 3 नंबर्स हैं 4 6 8 दे आर कॉल्ड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 8। 2 और 8 के बीच के ये 3 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो
और इसी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि A1, A2, A3, AN यदि A और B दो नंबर के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो AP में हो जाए, तो इन नंबर्स को A1, A2, A3 से लेकर AN तक को हम क्या कहते हैं, एन अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पे आप है एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B. If A, A1, A2, A3 and so on to AN, B are in A. ये n नंबर जो है वो इंसर्ट किए गए किसके बीच में, A और B के बीच में, और ये AP में आ जाएगा, तो ये n नंबर को क्या कहते हैं, n अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे A और B के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो B है वो कितने नंबर पे चला गया, n+2th टर्म है। Here B is n+2th टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हो जाएगा ना ये, तो उस हिसाब से ये वाला जो टर्म है वो n+1th टर्म होगा और ये n+2th टर्म। ठीक है, तो B is n+2th टर्म। So B can be written as A plus n+2 minus 1 into D, where D is common difference। लेट कर लेते हैं, ठीक है। यदि D इसका कॉमन डिफरेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, तो मान लेते हैं कि D कॉमन डिफरेंस है, तो D किसके बराबर हो जाएगा, D हो जाएगा A plus n+2 minus 1, क्योंकि ये n+2th टर्म है, तो D is nothing but n+2th टर्म। तो B can be written as फर्स्ट टर्म प्लस n-1 D लिखते हैं ना जब nth टर्म निकालना होता है, तो D तो n+2th टर्म है, तो n+2 minus 1 D हो जाएगा। ठीक है, so that implies B is equal to A plus n+2 minus 1 is nothing but n+1 D, and that is B minus A is equal to n+1 D। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, B minus A अपॉन n+1। कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, B minus A अपॉन n+1 होगा यदि ये n टर्म्स इंसर्ट किए जाएंगे A और B के बीच में। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा A1 होगा, वो कितने के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म तो A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो A plus D होगा, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज A plus B minus A अपॉन n+1, ऐसे लिख सकते हैं। D तो कितना है, B minus A अपॉन n+1, A1 निकल जाएगा। A2 निकालना होगा तो कितना निकलेगा, A plus 2D, बिकॉज A2 इज थर्ड टर्म ऑफ दिस AP। समझ रहे हैं ना बात, A plus 2D होगा, तो ये A plus 2 times B minus A upon n+1। एंड सिमिलरली कोई भी टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, A plus MD, एंड दैट इज नथिंग बट A plus M times B minus A upon n+1। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला हो जाता है, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, A और B यदि पता हो, और कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं n पता हो, A पता हो, B पता हो और n पता हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि D निकाल सकते हैं ना, D कितना होता है, B minus A upon n+1, तो A1 निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो जैसे मान लो कि n अर्थमेटिक मीन्स A और B के बीच में A1, A2, A3, AN है, तो इनका सम कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो द टॉपिक इज सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B। दैट इज द टॉपिक। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं A और B के बीच में ये n नंबर कैसे इंसर्ट किए गए, ये AP में है, तो ये नंबर को हम क्या कहते हैं, n अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A1 plus A2 plus A3 से लेके AN तक का सम कितना होगा, ठीक, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स। तो ये जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, A plus B, A1 हम निकाल चुके हैं, ये आता है। ठीक है, तो A1 कितना है, A plus B,
A2 कितना होगा A प्लस 2D, और यहाँ से लेकर के हम यदि AN लिखेंगे तो A प्लस ND होगा। समझ रहे हो बात कैसे हो रहा है? A1 इज A प्लस D, A2 इज A प्लस 2D। ये जब हम सम करेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ये A प्लस A यदि हम n टाइम्स लिखते हैं, A प्लस A n टाइम्स, और इधर D प्लस 2D से लेके ND ऐसे सम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये n हो जाएगा। A n टाइम्स है मतलब A प्लस A n टाइम्स दैट इज n है। लाइक 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार है तो 3 into 2 लिखेंगे। उसी तरीके से A कितनी बार है? ये A क्या है? नंबर्स है। n क्या है? नंबर्स है। तो n into A प्लस D देखो इसमें भी है, तो D यदि हम ऐसे लिखें तो 1 प्लस 2 से लेके n तक का सम है ना ये। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ, बाद में इसको बताऊंगा कि कैसे वो आता है। n into n plus 1/2 ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ठीक है, n into n plus 1/2, 1 plus 2 से लेके n तक का सम कितना होता है? n into n plus 1/2। ठीक, अब ये देखो n into a प्लस d हमें पता है, d कितना था? b माइनस a अपन n प्लस 1। ठीक है, b माइनस d की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यही तो d है, निकाला था हमने अभी, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, देखिए हमने इसकी जगह ये लिख दिया और ये तो था ही ना। अब देखो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट रहा है ना यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ से n/2 कॉमन ले लूँ, है ना, n/2 तो n इधर 2 इधर, n/2 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा? इधर हो जाएगा 2a और इधर कितना बचेगा? b माइनस a। ठीक है, तो ये आ जाएगा n/2 into a plus b and that is nothing but n times a plus b/2। क्लियर? इसको हम n of a कहेंगे, n into a where a is equal to a plus b/2। देखो a और b जब ये दो नंबर है इनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो कितना होगा? a plus b/2। और ये जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स कितना निकाल रहे हैं? n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। क्लियर? तो ये हम यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स is equal to n times the single arithmetic mean between single a and between a comma b। a और b का arithmetic mean कितना होता है? a plus b/2, उसके n times के बराबर होता है। Insert 20 arithmetic means between 4 and 67। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 4, a1, a2, a3 एंड कितने बोला है? 20 है ना, 67। यदि ये n 20 अरिथमेटिक मीन्स इसके बीच में इंसर्ट किए जाएंगे तो अरिथमेटिक मीन जब इंसर्ट होता है ना तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस AP में हो जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या होगा? AP। और अभी मैंने फॉर्मूले बताए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो AP को भी यूज करके इस क्वेश्चन को नहीं भी पता हो फॉर्मूला तब भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मुझे पता है कि 67 कितने नंबर पे होगा? सोचो 67 कितने नंबर पे होगा? यदि ये 20 टर्म है, ये 22वें नंबर पे होगा ना, 22 नंबर पे होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू अब भूल जाओ ये सब अभी जो मैं बता रहा था। अब तुम यदि फॉर्मूले याद रखोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये कितना है? 4, b कितना है? 67, n कितना है? 20 है ना, n 20 है यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कैसे लिखेगा? d इज इक्वल टू फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये निकाला था हमने डिराइव करके, निकालेंगे इसको AP में करके तो b इतना ही ऐसे ही होगा सॉल्व, है ना। तो b माइनस a दैट इज 67 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1। 67 माइनस 4 इज 63 अपॉन 21 हो जाएगा, है ना, दैट इज 3। तो कॉमन डिफरेंस दैट इज b कितना आ गया? 3 का आ गया।
तो अब जो ए बी A1 कितना होता है, A1 होता है A प्लस डी। यदि हम इसको A कह रहे हैं तो A1 होगा A प्लस डी। A कितना है 4 और D हमने निकाला है 3 तो आएगा 7 है ना। A2 दैट इज A प्लस 2D होगा ना, 4 प्लस 2 टाइम्स 3 दैट इज 4 प्लस 6 तो 10 आएगा। और कॉमन डिफरेंस 3 3 का है तो ऐसे ही तो 7 10 13 ऐसे ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि A3 निकालोगे तो 13 आएगा, मतलब 3 का कॉमन डिफरेंस है ना। तो 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67 और कैसे लिखेंगे हम लोग 7 10 13 एंड सो ऑन टू 64 है ना। लास्टली 67 है ना, तो उससे 3 कम लिख लेंगे।